रोमन ने जितने दिनों के बाद तुम्हारा स्मैकडाउन पे रिटर्न हुआ था तो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप छप्पर फाड़ के आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ससुर बढ़ने के बजाय व्यूवरशिप ही डाउन हो गई। यार ऐसे कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होता था। अरे ये तो होता रहता है यार, हो सकता है कि लोगों को काम उम रहा होगा, उसी वजह से लोग शो देख नहीं पाए होंगे। फिर भी 2 मिलियन से ऊपर थी, रा की तरह नहीं कि वहाँ 1.5 मिलियन के भी लाले पड़े हुए हैं। मुझे पता है रोमन रेंज का इशारा हमारी ही तरफ है। अरे ये मत देखो कि व्यूअरशिप कितनी आ रही है, देखो ना कि WWE का हमारी वजह से फायदा कितना हो रहा है। जब से हम आए तब से इनकी कमाई भाई छप्पर फाड़ के हो रही है। भाई वो बात अपनी जगह है, लेकिन WWE के जितने शो होते हैं ना वो टीवी के हिसाब से ही चलते हैं, लाइव ऑडियंस के हिसाब से नहीं। तुमने तो देखा ही होगा कि हमारा और रैंडी ऑर्टन का जब सेगमेंट हुआ था, जब बीच में कमर्शियल आया था, रैंडी ऑर्टन सीढ़ियों के पास चला गया था और हम रिंग में ही खड़े थे। रोमन रेंज कल मैंने तुम्हारा और रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट एक बार फिर से देखा था और बड़े ध्यान से देखा था। मैं तुम्हारा प्रोमो सुन रहा था भाई, तुम्हारे बोलने का अंदाज ही बदल गया है। और तुम्हारा और रैंडी ऑर्टन का सामना जिस हिसाब से हुआ था, ऐसा लग रहा था कि 2 शेर आमने सामने आ गए हैं। मेरे हिसाब से तो ये मैच रॉयल रंबल में नहीं रेसलमेनिया में होना चाहिए। खूंटी खूंटा का तो बिला वजह का नाम आ रहा है। सेतरालिन तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर हमारा और रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 40 में हो गया तो ये मैच आग लगा देगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, WWE वालों के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को क्या पता। अरे भैया सेतरालिन ये खूंटा मुंह लटका के क्यों बैठा है? अरे इसकी तो रोने धोने की आदत है, हमेशा तो रोता ही रहता है। 2 हफ्ते से नाकामोरा इसके मुंह पे पान खा खा के थूक रहा है। देखना कल मंडे नाइट रॉ पे जाके फिर से रोना धोना चालू कर देगा। रौदू कहीं का खूंटी खूंटा। कल रोना धोना नहीं, कल सीधे नाकामोरा को कूटना चालू करेंगे। और तुम दोनों थोड़ा हमारे बारे में उल्टा कम बोला करो। अरे जाके लिस्ट उठा के देखो कि इस साल WWE में सबसे ज्यादा मैच लड़ा कौन है। सबसे ऊपर हमारा ही नाम आएगा और सबसे ज्यादा मैच जीते भी हम हैं। तुम लोग हमें हल्के में ले रहे हो। मारा पूरे मंडे नाइट रॉ का कबाड़ा करके रख दिया, इतना ज्यादा गड्ढा खोद दिया है कि भरने में सालों साल लग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन मैं मंडे नाइट रॉ छोड़ के चला गया तो दूसरे दिन ताला लग जाएगा। तुम ये मैच नहीं लड़े हो, मंडे नाइट रॉ पे गड्ढा खोदे हो। खूंटा थोड़ा आगे पीछे देख के बोलो, नहीं तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। और खूंटा तुम लोग जितना हीरोगिरी दिखाना है दिखा लो, तुम लोग हमारे बराबर कभी नहीं पहुंच सकते। अबे तुम लोगों की वजह से आज तक किसी को फायदा हुआ है? इतने लोगों के साथ तुम मैच लड़े हो, किसी का फायदा हुआ है? ये सेतरालिन को देखो, 1 मैच 2 मैच नाकामोरा के साथ इसका हुआ। नाकामोरा देखो कहां से कहां पहुंच गया। हमें देखो ना, लुलुआ को कौन पूछता था? जब से लुलुआ हमारे सामने आया उसकी भी बड़े लोगों में गिनती होने लगी। और तुम लोग हो सालो। अच्छा सीएम पंक, तुम्हारा जजमेंट डे वालों से क्या लेना देना है भाई? कुछ नहीं यार, जजमेंट डे वालों की गुंडाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उन्हें ठिकाने लगाना है। झूठ मत बोलो, मुझे तो लगता है ये सारा रिया रिप्ली का चक्कर है। या तो तुम जजमेंट डे वालों को ओवर करने आए होगे, या हो सकता है कि जजमेंट डे वाले तुम्हें खुद अपना लीडर बना लें। तभी तो इतने सालों के बाद तुम्हारा रिटर्न हुआ और तुम ले दे के अपना पहला मैच लड़ने किससे जा रहे हो? टमटमों से। अरे भाई फेमस तुम कैसे? क्यों भाई मैं क्यों नहीं आ सकता? सब लोग आ रहे हैं, मैं भी प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं भी आते ही कुछ धमाका करूंगा। अरे सेतरालिन ये दोनों पीछे क्यों बैठे हैं, डेमियन प्रीस और ड्रू मैकिंटायर? भैया ये लोग रिया रिप्ली के दुम छल्ले हैं, ये लोग हमेशा पीछे ही रहेंगे। अब भाई रिया रिप्ली है तो उसके पीछे चलना ही पड़ेगा। अरे भैया बॉबी लेसली कुछ बोलोगे भाई कि ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? स्मैकडाउन पे तो खैर समझ में आता, वहाँ तुम लोगों का ना नाम है ना गांव है, वहाँ तो कुछ आता ही पता ना तुम लोग कहाँ के हो कौन हो। कम से कम यही जो बोलना है बोल दो। अब क्या बोले यार, जो है सब तुम्हारे सामने ही है, देख ही रहे हो ना कि हमको क्या से क्या बना दिया, हमारी क्या हालत बना के रख दी। चलो जब तक दिमाग ठीक है तो ठीक है, जिस दिन हमारा दिमाग घूमा, हमारे अंदर का डिस्ट्रॉयर बॉबी लेसली जाग गया तो फिर देखना पूरे लॉकडाउन पे तबाही आ जाएगी। रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल कहाँ रह गया? सुना है कि उसका पुराना वाला कैरेक्टर वापस आने वाला है, और ये भी मैंने सुना है कि पुराना वाला एजे स्टाइल काफी खतरनाक हुआ करता था। भाई हमने तो एजे स्टाइल को लुलुआ के पीछे लगा दिया है। साला जब से आया है तब से हमारी तरफ तिरछी निगाह से ही देखता रहता। बोल साले लुलु फुलू, तू इतना बड़ा हो गया है कि हमारे रास्ते में आएगा, हमारे मैच के बीच में आएगा? बोल साले बोल, यहाँ तुझे कौन बचाएगा? एजे स्टाइल मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, ये सरासर गुंडाई है, ये नाइंसाफी है। देखो तुम कुछ भी कर लो, जनता हमारे साथ है, ये सारी दुनिया को पता है। जिसके साथ जनता होती है जीतता हमेशा वही है। एजे भैया बहुत बकबका रहा है, कहो तो फोड़ फाड़ के रख दूं। इसकी वजह से हमारा भी सिस्टम बिगड़ा हुआ है, नहीं तो अब तक कब का मैं रोमन रेंज को हरा के नया यूनिवर्सल चैंपियन बन गया होता। अरे यार एजे स्टाइल तुम मानते क्यों नहीं? क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार? तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो जाके WWE वालों से बोलो ना। उन लोगों ने पोस्टर पे हमारा फोटो डाला है तो तुम यार फोटो देख के भड़क गए। भाई मैं नहीं बोलूंगा, तू जाके अपना नाम खुद कटवाएगा, नहीं तो जहाँ मिलेगा दौड़ा दौड़ा के मारूंगा।
एजे भैया ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर तुमासो खांचा को छोड़ दो। चैंपियनशिप का मैच क्या, चैंपियनशिप की तरफ देखना भी भूल जाएगा। भाई मैं इसे नाम कटवा लूंगा, मैं कटवा लूंगा नाम। भाई तुमासो खांचा को लेकिन मत छोड़ना। ये ससुरी वाला जब खांचना शुरू करता है तो इसके आगे हाथी घोड़ा फेल हो जाते हैं। अरे ये इतना बुरा खांचता है कि सूखी मिट्टी और रेत से तेल निकाल दे। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। ये स्टाइल तुम्हारे अगर कंट्रोल में नहीं है तो तुम छोड़ो। मैं साला तुमासो खांचा हमेशा इसी मौके के इंतजार में रहता हूँ। छोड़ो, अभी देखो 2 मिनट में इसको खांच खूंच के रख दूंगा।